हाँ बच्चों, अब हम क्लास 12th में फिजिक्स में दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल लगाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल में पहला सवाल है, आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 अंश है। दूरदर्शी के दृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। देखो यहां एक चीज ये देख लेना है, न्यूमेरिकल नंबर 1, चंद्रमा का दर्शन कोण बराबर 0.6 अंश है। एक बात ये सीधे आंख द्वारा कोण है, चंद्रमा आंख पर कोण बना रहा है, दूरदर्शी नहीं है इस समय, ठीक। एफओ 200 सेंटीमीटर और एफई बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक। और दूरदर्शी के द्वारा दर्शन कोण बीटा ये बताना है, ठीक। तो दूरदर्शी में जब कुछ ना कहे तो उसका समायोजन अनंत के लिए मानना होता है। अगर निकट बिंदु के लिए कह दिया तब तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं कह रहा है तो उसका समायोजन हम मानेंगे कि अनंत के लिए है। अब दर्शन कोण बताना है। एक सूत्र हम लिख रहे हैं आवर्धन का, यम बराबर बीटा बाई अल्फा। आवर्धन जो है वो दर्शन कोण से ही निकलता है, दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी दोनों में, वो लेंस वाली बात यहां नहीं है। तो अल्फा क्या है, अल्फा चंद्रमा सूर्य या जो भी आकाशीय पिंड है डायरेक्ट आंख पर कितना दर्शन कोण बनाते हैं, ये होता है अल्फा। और दूरदर्शी की सहायता से जब देखा जाता है तो उनका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उस समय जो कोण बनता है दर्शन वाला वो कहलाता है बीटा। इसमें अल्फा समझो दिया गया है, यहां हम अल्फा लिख दें, और दूरदर्शी के द्वारा दर्शन कोण बीटा बताना है। तो इसमें एक राशि अल्फा है, बीटा नहीं है, बीटा बताना है। और यह बराबर किसका होगा आवर्धन, माइनस एफओ बटे एफई अनंत के लिए। तो इसी से ये आवर्धन का सूत्र निकला है। तो इन दोनों को बराबर हम कर लें, और इन्हीं दोनों के बराबर में एफओ एफई हमारा दिया है, और बीटा बाई अल्फा में अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान हमारा निकला हुआ है। लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस में कोण तो होता नहीं है, तो ये माइनस यहाँ फिर नहीं रखेंगे, ठीक। अब मान रख दो, बीटा बटे 0.6 बराबर एफओ कितना है 200, और ये क्या है 10, ठीक। 10 दहम्मा क्या 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 20। अब 20 का तिरछा गुणा कर लो, तो बीटा बराबर 20 से गुणा करेंगे तो 6 दुनाई 12 अंश, ये हो गया आंसर। बस बड़ा साधारण सवाल है। मुख्य सूत्र आवर्धन का बीटा बाई अल्फा ही है दोनों के लिए, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के लिए, और इसी के बराबर फिर फोकस दूरियों के पदों में एफओ बटे एफ ही है। क्योंकि कुछ कहा नहीं है इसलिए हम अनंत का समायोजन मानेंगे। अनंत के लिए आवर्धन होता है एफओ बटे एफ ही, माइनस यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि हमको कोण की बात बताना है, ठीक। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है खगोलीय दूरदर्शी के अपदृश्यक नेत्र लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 250 और 10 सेंटीमीटर हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखो दूरदर्शी है, दूरदर्शी, ठीक, और यफो और यफी यहां दिया गया है। क्या क्या मान है? यफो है 250 और यफी है 10। 250 सेंटीमीटर और यफी है 10। एक चीज और जान लो, दोनों की फोकस दूरियां जब दी जाएंगी तो दूरदर्शी में अपदृश्यक लेंस बड़ा होता है तो यफो बड़ा रहता है, और जो नेत्रिका लेंस है वो छोटा रहता है, उसकी फोकस दूरी कम रहती है, तो उसकी फोकस दूरी देखो 10 है। तो फोकस दूरियां देख करके भी हम जान जाते हैं कि ये दूरदर्शी है कि सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी में इसका उल्टा होगा, बड़ा छोटा, ठीक। ये दोनों दे दिया। अब क्या कहता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ। तो ये अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो अनंत के लिए आवर्धन कह रहा है यम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई बराबर माइनस 250 बटे 10 बराबर माइनस 25। इसका आवर्धन आ गया माइनस 25। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अब सवाल नंबर 3 में क्या कहता है 4 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर फोकस दूरियों वाले 2 लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई क्या होगी, आवर्धन क्षमता कितनी होगी। अब ये कह रहे हैं कि 2 लेंस है 4 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। L1 बराबर 4 सेंटीमीटर, L2 बराबर 60 सेंटीमीटर। 2 ये उत्तल लेंस दिए गए, उत्तल, ठीक। अब इनसे बनाना है दूरदर्शी। तो ये देखो दूरदर्शी के लिए ये और ये छोटे बड़े लेंस हो गए, ठीक। अब क्या कहता है आगे कि 4-60 सेंटीमीटर हैं लेंसों से बने दूरदर्शी की अधिकतम लंबाई यल मैक्सिमम, यही बताना है, ठीक। तो यल मैक्सिमम कब होता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनने में क्या होता है, यफो पर तो पहला प्रतिबिंब बनता ही है, यफो इसकी लंबाई में जरूर रहेगी। और जब अनंत पर बनता है तो जो नेत्रिका लेंस है इसका फोकस भी यफो पर ही पड़ता है, यफी, ठीक। तो क्या हुआ, दोनों के लिए दूरदर्शी अगर बनाएंगे अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो यल का मान क्या होगा, दोनों फोकस दूरियों का योग। यहाँ यल बराबर एफओ प्लस एफ ई। तो एफओ कितना है 4-60 बराबर 64 सेंटीमीटर, ठीक। आवर्धन भी पूछ रहा होगा, आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो यम बराबर क्योंकि अनंत के लिए है माइनस एफओ बटे एफई बराबर माइनस 60 बटे 4 सेंटीमीटर। तो 15 चौका 60 माइनस 15, इसकी आवर्धन क्षमता आ गई माइनस 15। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहता है, एक दूरदर्शी में अपदृश्यक नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 100 और 5 सेंटीमीटर है।
दूरदर्शी है, दूरदर्शी है, यफो बराबर 100 और यफी बराबर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लिया करो भाई, ये दोनों फोकस दूरियां दे दी गई, दूरदर्शी है। हाँ, तो अधिकतम लंबाई और आवर्धन क्षमता की गणना करो। फिर बड़ा आसान सवाल है, तीसरे जैसा। अधिकतम लंबाई तब होती है जब पहले के फोकस पर तो प्रतिबिंब बनता ही है, ये तो फिक्स है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें फोकस तल पर ही प्रतिबिंब बनाएगी, तो लंबाई में एफओ हमेशा रहेगा। और ये जो नेत्रिका लेंस है, इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये प्रतिबिंब बनाता है अनंत पर, अनंत पर बनाएगा तो ये जो पहला प्रतिबिंब बना है उसको अपने फोकस पर पाएगा। इसका मतलब क्या, पहला प्रतिबिंब जो है अर्थात इसके लिए वस्तु जो है वो भी इसके फोकस एफई पर ही होगी। तो ऐसी स्थिति में एफओ प्लस एफई अधिकतम लंबाई यही होती है। तो यल बराबर एफओ प्लस एफई बराबर 100 धन 5 बराबर 105 सेंटीमीटर। आवर्धन भी पूछा है। हाँ, आवर्धन इसने पूछा है, तो आवर्धन हम अनंत पर ही निकालेंगे। तो यम बराबर माइनस एफओ बटे एफई बराबर माइनस 100 बटे 5 बराबर माइनस 20। इसका आवर्धन हो गया माइनस 20। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आगे, एक खगोलीय 25 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस लिए गए। दूरदर्शी बनाने हेतु तो इसका किस प्रकार समायोजित करेंगे, इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो दो लेंस L1 और L2 25 और 2.5, L1 बराबर 25 सेंटीमीटर और L2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब दूरदर्शी बनाना है, दूरदर्शी, ठीक। तो दूरदर्शी में क्या, दोनों लेंस उत्तल होते हैं, एक ज्यादा फोकस दूरी का होता है और एक कम फोकस दूरी का होता है। अब दृश्यक ज्यादा फोकस दूरी का होता है, अब दृश्यक ज्यादा अर्थात एफओ 25 मानी जाएगी और नेत्रिका लेंस कम फोकस दूरी का होता है। तो इसमें यही कहना है कि अब दृश्यक लेंस बराबर 25 सेंटीमीटर का और नेत्रिका लेंस बराबर 5 सेंटीमीटर का, तब ये दूरदर्शी समझो बन गई। तो अभिदृश्यक लेंस बराबर 25 सेंटीमीटर और नेत्रिका बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, तय हो गया। भाई इतना ही बताना है कि कौन इसमें नेत्रिका होगा, कौन अवदृश्यक होगा। तो इसको हमने फोकस दूरी कर दिया, अवदृश्यक की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है, दोनों को हमने बांट दिया। अवदृश्यक हुआ 25 सेंटीमीटर वाला, नेत्रिका हुआ 5 सेंटीमीटर वाला। अब आवर्धन, तो आवर्धन क्या होगा, माइनस एफओ बटे एफई माइनस ये 2.5 है भाई, चलो 5 ही रहने दो, 2.5 L2 बराबर 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ भी
2.5 सेंटीमीटर। तो FO कितना है 25 बटे ये 2.5, 10 बार जाएगा तो -10। इस तरीके से आवर्धन उसका जो होगा वो -10 होगा। तो यहाँ हम लोगों ने 5 क्वेश्चन हल किया। अभी 2, 3, 4 क्वेश्चन और हल किया जाएगा दूरदर्शी का अगले वीडियो में। तो जब 10 क्वेश्चन कम से कम लगाओगे तो दूरदर्शी की बात एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक।